हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुनील हतगिल, शिशु रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। यह वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। अचानक से मुझे बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं वो लगभग अब मिड में आ चुके हैं। मीन्स कुछ 2-3 पेपर्स हो चुके हैं और कुछ पेपर्स बचे हुए हैं। इस समय क्लिनिक में वो पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, अचानक से फीवर आ जा रहा है या वोमिटिंग हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, बच्चों ने खाना पीना कम कर दिया है, बच्चे थकान महसूस करने लगे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स से सफरिंग करने वाले बच्चों की तादाद अभी क्लिनिक में बढ़ गई है। इसीलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत खास है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन बच्चों के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, कैसे उन बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, क्योंकि जब इन बच्चों के इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि उनको इन्फेक्शन हुआ या कुछ हुआ। तो ले दे के यही समझ में आता है कि अधिकतर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को एंग्जाइटी से कैसे टैकल करना है, एग्ज़ाम से कैसे, एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर करना है कि एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम देते समय, एग्ज़ाम देने के बाद कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये अब मैं आज इसके बारे में हम बात करेंगे। आज जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिससे बच्चे आसानी से एग्ज़ाम दे सकें, एंग्जाइटी से बचे रहें, क्योंकि बच्चे जब एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, टेंशन लेते हैं, साथ में पेरेंट टेंशन लेते हैं, तो ज़ाहिर है उनके एग्ज़ाम बिगड़ते हैं क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है बच्चों के लिए कि बच्चे साल भर पढ़ते हैं, साल भर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्स की डेट आती है, ऑलरेडी एड्रेनालिन सीक्रेट होने लगता है बहुत ज़्यादा बच्चों में भी और उनके पेरेंट्स में उससे भी ज़्यादा। पेरेंट्स भी उतना ही टेंशन लेते हैं कि बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। टेंशन लेना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, बट इतने ज़्यादा नहीं कि वो आपके मेंटल को दिमाग को परेशान करे, आपके शरीर पे उसका असर पड़ने लगे। तो हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि अब एग्ज़ाम्स चालू हो चुके हैं, ज़ाहिर है पेरेंट्स भी अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते एग्ज़ाम बीतने के बाद बच्चे जो है वो पज़ल्ड हो चुके हैं, एक तरह से थकने लगे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उन्हें ओवरबर्डन करते जा रहे हैं, उन्हें टेंशन देते जा रहे हैं कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, उसको कैसे पूरा करना है, कैसे उसको रिवाइज़ करना है, और उसके लिए बच्चे जो है दिन-रात लगभग उसको बुक में वो घुसे हुए हैं। अब समस्या ये आती है कि हमें ये समझना होगा कि बुक में अगर हम उससे कुछ सीखना चाहते हैं, उससे हम चाहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में जाए, उसकी एक लिमिटेशन होती है कि हमारा दिमाग कैसे कितना उसको एक्सेप्ट कर पाता है। अगर हम 24 घंटे में 18 घंटे सिर्फ पढ़ने में लगे हुए हैं, तो ये मान के चलिए एक लिमिट के बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद वो उतनी, हमारा ब्रेन उतनी अच्छे से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता जितना हम सोचते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि जिस सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम्स है, जितने दिन का हमें गैप मिला हुआ, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। हर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मिलके इंडिविजुअल प्लानिंग करे कि किस सब्जेक्ट के लिए हमें कितना टाइम देना है, कितने दिन के लिए हमें टाइम देके उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालते हैं कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, उसके लिए हमें 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, तो उसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितने घंटे पढ़ना है और कितने-कितने घंटे का स्लॉट उसको, बच्चे को पढ़ने के लिए देना है। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, अगर हम पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को आराम नहीं देते हैं, अपने ब्रेन को आराम नहीं देते, अपनी बॉडी को आराम नहीं देते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करते हैं, तो ये मान के चलिए हमारा दिमाग और शरीर दोनों बहुत जल्दी थकता है और हमें कभी ऐसा फ़ील होता है कि हमें जैसे या तो फ़ीवर है, या तो हेडेक होने लगता है, या तो नौज़िया होने लगता है। तो हमें स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है। जैसे एक दिन है तो उसको आप देखिए हमें 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है। उसका स्लॉट बनाइए कि हमने 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद में हमें एक रिफ्रेशमेंट लेना है, हमको फ्रेश एयर में जाना है, हमको थोड़ा कुछ लाइट म्यूज़िक सुनना है, अपने ऐसे इंटरेस्ट की चीज़ जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो सके, बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ रहे होते हैं, उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते वक़्त
बीच बीच में थोड़ा सा हमें एनर्जी ड्रिंक जैसे ग्लूकोज हो गया या कोई जूस हो गया, वो सिप सिप करके हमें पीते रहना चाहिए। उससे बहुत अच्छा हमारा जो है माइंड को ग्लूकोज जाता है और बहुत बहुत अच्छे से हमारा माइंड पढ़ी हुई चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, उसे रिकॉग्नाइज करवाने में हमारी मदद करता है। जब भी हम लंच ब्रेक लेते हैं, हैवी मील जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेते हैं, उसे हमें स्पाइसी नहीं बनाना चाहिए, लाइट खाना ही लेना चाहिए, बल्कि 3 टाइम के खाने को 5 टाइम में डिवाइड करके खाना चाहिए, लेकिन हैवी मील नहीं लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए, लेट नाइट स्टडी से अच्छा है, खासकर स्कूल एज ग्रुप बच्चों के लिए, कि लेट नाइट स्टडी से अच्छा है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ें, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि सुबह पढ़ जब माइंड फ्रेश होता है उस समय याद करने की क्षमता ज़्यादा होती है और हम जो भी पढ़ते हैं उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है कि जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला रहता है, मान लीजिए कल एग्ज़ाम है, उस दिन तो हमें और ये करना चाहिए कि हमें टाइम से लगभग 10 बजे, 9 से 10 बजे के आसपास हमें अच्छी नींद लेने के लिए सो जाना चाहिए। और हो सके तो जिस रूटीन में आप उठते हैं सुबह, उसी समय ही उठना चाहिए, उससे जल्दी उठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपकी नींद जितनी अच्छी होगी, आप सुबह एग्ज़ाम में उतना अच्छे से रिकॉल कर पाएँगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपके सामने पेपर आता है, बेटर है उस एग्ज़ाम के पेपर देखने से पहले 5 मिनट आप अपने मन को शांत करिए। ये बिल्कुल दिमाग में मत लाइए कि आपको क्या याद है, क्या आपने पढ़ा है या क्या पेपर में आया होगा। 5 मिनट आप मन को शांत करिए और ये मान के चलिए कि पेपर में जो भी आएगा, वो आपने पढ़ा है, या भले ही रिवाइज़ ना कर पाए हों, लेकिन आपने पढ़ा है और आप उसका आंसर दे पाएँगे। ये आपको फ़ील करना चाहिए, आपके दिमाग में आपको रखना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब आपको नहीं पता या आप याद नहीं कर पा रहे हैं और आपने उसको अपने दिमाग में हावी होने दिया, तो जो क्वेश्चन्स आपसे बनेंगे वो भी आप करने में, उसमें को आप दिक्कत जाएगी रिकॉल करने में। एग्जामिनेशन हॉल में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्लेन वाटर की जगह हमें एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेके जाना चाहिए, जिसको हम सिप सिप करके पीते रहें और कूलली अपने पेपर को क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। एग्ज़ाम देने के बाद जब हम घर में आते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? एग्ज़ाम देने के बाद जब भी हम घर आ जाते हैं, कोशिश करें कि अब उस एग्ज़ाम पेपर के बारे में डिस्कस ज़्यादा ना करें। पेरेंट्स को भी चाहिए कि उसके बारे में उस समय अब बात ना करें। जब पूरा एग्ज़ाम पूरा फिनिश हो जाएगा तब आप पेपर्स पुराने देखिए, क्या-क्या पेपर्स आए थे और हमने क्या किया है और कहाँ मिस्टेक हुई है। पेपर देने के बाद पेरेंट्स और बच्चों को उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बच्चे जो हैं, अगर उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर वो आगे के स्टडी में उनको दिक्कत होती है। एग्ज़ाम्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, करते रहिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ने मत दीजिए। मेंटल और फिज़िकल रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बताए गए टिप्स को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे और इन टिप्स से शायद आपको और आपके बच्चे को थोड़ा बेनिफिट हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर योर एग्ज़ाम्स, अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू पेरेंट्स ऑल्सो। धन्यवाद।